साथियों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न हैं, मानव शरीर से संबंधित सभी प्रश्न, एसएससी जीडी, रेलवे एनटीपीसी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन सभी प्रश्नों की श्रृंखला सीरीज है, वो आप अच्छी तरीके से देखें। यहाँ से निश्चित ही आपको प्रश्न मिलने वाले हैं। सभी प्रश्नों के आंसर आपको वीडियो के अंदर मिलेंगे कि स्वस्थ मनुष्य की श्वसन गति कितनी होती है, मनुष्य की मस्तिष्क का वजन कितना होता है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है, मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है। इन सभी प्रश्नों के आंसर आपको वीडियो के अंदर मिलेंगे। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास भेज दें जो एसएससी जीडी और रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं, जो कर रहे हैं, जारी हैं। आइए देखते हैं सभी प्रश्नों के आंसर। प्रश्न है कि रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है कितने, तो 7%। रक्त की जो मात्रा है वो शरीर के भार जो होता है उसके 7% होता है। अगला है कि मनुष्य में रक्त ब्लड की मात्रा पाई जाती है, कितनी पाई जाती है, तो 5 से 6 लीटर मनुष्य के शरीर में रक्त होता है। मानव रक्त क्षारीय ह्यूमन ब्लड जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। कितना होता है पीएच मान, 7.4 होता है। आगे रक्त को शुद्ध करता है वह कौन सा है, तो किडनी जो है वो रक्त को शुद्ध करता है। आगे लाल रक्त कण का निर्माण होता है तो अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन होता है। कितना होता है, 120 दिन होता है। श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है, तो 1 से 4 दिन। लाल रक्त कण का 120 दिन और श्वेत रक्त कण का 1 से 4 दिन होता है। आगे कि श्वेत रक्त कण को कहा जाता है तो ल्यूकोसाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइड कहा जाता है। लाल रक्त कण को कहा जाता है तो एरिथ्रोसाइड कहा जाता है। शरीर का ताप सॉरी शरीर का ताप नियंत्रक होता है तो हाइपोथैलेमस होता है। गला खराब हो गया थोड़ा। शरीर का ताप नियंत्रक होता है, हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो होती है वो होता है। आगे मनुष्य की सर्वदाता रक्त होता है तो ओ होता है। सबको पता होगा कि मनुष्य की सर्वाग्राही रक्त समूह है तो ए और बी है, ये सबका रक्त ग्रहण कर लेता है। आगे रक्तचाप मापने की यंत्र को कहा जाता है तो सिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। ब्लड बैंक कहलाता है तो प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है तो मुख से ही भोजन का पचना प्रारंभ हो जाता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तो छोटी आंत में होता है। पित्त स्रावित होता है तो यकृत लिवर में होता है। विटामिन ए संचित होता है तो यकृत में होता है। विटामिन ए कहाँ संचित होता है, यकृत में। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत, जिसको लीवर कहा जाता है। सबसे छोटी ग्रंथि जिसको स्मॉल लैंड यानी मास्टर ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी बोलते हैं। आगे मनुष्य में पसलियाँ होती हैं, मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है, तो 12 जोड़ी। कितनी होती है, 12 जोड़ी। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 206 होती है। ये मनुष्य में होती है, बच्चे में नहीं होते हैं। अगर आपसे बच्चे में पूछी जाए, शिशु में, तो आप 106 नहीं लगाएंगे, ठीक है, तो आपका आंसर गलत जाएगा। आगे है शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो मांसपेशियों की संख्या होती है 639। कितनी होती है, 639। अगला प्रश्न, लार में पाए जाने वाला एंजाइम वो टाइलिन होता है। लिंग निर्धारण
कहाँ से होता है? तो पुरुष क्रोमोसोम से होता है। ठीक है, पुरुष क्रोमोसोम से लिंग का निर्धारण होता है। अब मनुष्य का हृदय होता है तो 4 कोष्ठीय होता है मनुष्य का हृदय। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है, यानी 23 जोड़े। कितने होते हैं? 23 जोड़े। शरीर का सबसे बड़ा अंग, तो शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तांत्रिक कोशिका होती हैं, तंत्रिका होती है, सॉरी। आगे, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? तो 22 है। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है तो 1.5 लीटर शरीर में प्रतिदिन मूत्र यूरियन बनता है। मूत्र दुर्गंध देता है क्योंकि उसमें क्या होता है? यूरिया के कारण। यूरिया के कारण मूत्र दुर्गंध देता है। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो 6 होता है। शरीर का सामान्य तापमान होता है तो 98.6 डिग्री मानव का तापमान सामान्यतः तापमान होता है। यदि आपका इतना टेम्परेचर है तो आप सही, इससे ज़्यादा बढ़ेगा 100 होगा, 100 से क्रॉस करेगा, इतने प्लस में आपको टेम्परेचर बढ़ने लगे तो आपको बुखार आ जाएगा। अब फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन होता है। ठीक है, आगे, मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है तो कहाँ पाई जाती है? पैरों में। टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो पैरों में। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व हैं तो कैल्शियम एवं फास्फोरस। रुधिर को थक्का जमने यानी ब्लड क्लॉट में सहायक होता है तो प्लेटलेट्स होता है। ये प्लेटलेट्स जब कम हो जाते हैं तो व्यक्ति घबराने लगता है। आगे, मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित जो व्यक्ति होता है उसको क्या कहेंगे? तो फ्रोनोलॉजी कहेंगे। ठीक है, फ्रोनोलॉजी किसका होता है? मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है तो नाइट्रोजन। जीवित जीवाश्म कौन होता है? तो साइकस होता है। आगे, मिनी माता रोग किसके कारण होता है? जल में मरकरी के प्रदूषण से मिनी माता रोग होता है। मानव त्वचा ह्यूमन स्किन का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है? तो डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। जो मानव त्वचा की जो स्किन की अध्ययन करता है उस विज्ञान को क्या कहते हैं? तो डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। कीड़े के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो एंटोमोलॉजी। ये बहुत पूछे जाते हैं इसलिए आपको ध्यान रखना है। एंटोमोलॉजी किसमें अध्ययन करते हैं? कीड़ों में। टर्मोलॉजी किसमें करते हैं? त्वचा में। आगे, पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? तो पित्त जो होता है वो यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। आगे, दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो रेनिन होता है। कौन सा होता है? रेनिन। रेनिन जो है ये दूध को पचाता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो तिल्ली करती है, स्प्लेन। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? कि ऑक्सीजन का परिवहन इधर उधर से संचरण करना। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो लोहा होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? ह्यूमन एंटीबॉडी। आगे, मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता? तो हीपेरिन के कारण नहीं जमता है। रुधिर के प्लाज्मा के किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो लिम्फोसाइट के द्वारा निर्मित होती हैं। लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहा जाता है तो प्लीहा को। शमशान किसको कहा जाता है? प्लीहा को। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो पायरुविक अम्ल का। किसका होता है? पायरुविक एसिड का होता है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती हैं? तो वक्रों में। श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। अगला प्रश्न, मानव वक्र अस्मटी में पाए जाने वाले प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन हैं? तो कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट होते हैं।
टेस्ट ट्यूब शिशुओं में विकास कैसे होता है? अंडाणु का निषेचन द्वारा। जैसे आपने सुना होगा टेस्ट ट्यूब, देखे होंगे शिशु, नहीं देखे होंगे तो आपने सुने तो होंगे, जिसमें माता की ओवरी और पिता के दोनों को उसमें से लेकर के फर्टिलाइज कर दिया जाता है और अंडाशय का निषेचन उसमें ट्यूब में करवा दिया जाता है। उसी में बच्चा वो पनपता है और उसका गर्भकाल पूर्ण होता है। टेस्ट ट्यूब में और विकास गर्भाशय में होता है। फिर उसको क्या करके गर्भाशय में पेस्ट कर दिया जाता है, फिर उसका विकास 9 महीने गर्भाशय में होता है। ठीक है, अंडाशय का निषेचन करके और स्पर्म लेकर के दोनों का निषेचन, फिर उन्हें फर्टिलाइजेशन करवा करके ट्यूब बेबी में और विकास गर्भाशय में करवाया जाता है। आगे स्त्रियों के नसबंदी को क्या कहते हैं? तो ट्यूबेक्टॉमी कहा जाता है। पुरुषों की नसबंदी को कहा जाता है तो वैसेक्टोमी कहा जाता है। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन सुई लगाई जाती है जब पशु अपना दूध नहीं उतारता है। किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेस मेकर कहा जाता है? तो थायरॉक्सिन को पेस मेकर कहा जाता है। कौन सा हार्मोन लड़कों उड़ो हार्मोन यानी फाइट टू फाइट कहलाता है? तो एड्रेनालिन कहलाता है। आगे जीवन रक्षक हार्मोन लाइफ सेविंग हार्मोन किस ग्रंथ से स्रावित होता है? तो वो होता है एड्रिनल से। किससे होता है? एड्रिनल से। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावन के लिए सहायक है? आगे मिलेगा। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावन के लिए सहायक होता है? तो वो अग्नाशय। नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? तो कार्निया। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किस अंग द्वारा किया जाता है? तो आइरिस के द्वारा। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है? तो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है वो मानव के शरीर में ईंधन का कार्य करता है। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? तो स्टार्च का बना होता है। दांतों से खून का गिरना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण दांतों से खून निकलने लगता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ये हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इन सभी के आंसर आपको मिल गए होंगे, आशा ही नहीं पूरी विश्वास है आपको ये प्रश्न अच्छे लगेंगे। अच्छे लगे होंगे तो एक लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर दें, जिससे हम आगे वीडियो बना सकें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।